देखने में 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इरोडो का एक बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। जेईई एडवांस के पर्पज से बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर्स का जो एप्लीकेशन है उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना देता है ये क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस क्वेश्चन के बारे में, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत रहता है। वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करके एनी हाउ आंसर निकाल देने के चक्कर में लोग बाग गलतियां कर देते हैं। कहाँ गलती करते हैं और क्या नहीं करना वो सब मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट द पोजीशंस R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। फाइंड अ चार्ज Q3 एंड इट्स पोजीशन R3 फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री चार्जेस टू बी जीरो। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, वही दो चार्जेस दिए हैं और कह रहा तीसरा कहाँ रखें कि उसके ऊपर फोर्स जीरो। ऐसा नहीं कह रहा है, दो चार्जेस रखे नहीं हैं, तीन चार्जेस एक साथ रखे हैं। दो की पोजीशन बता रहा है, दो चार्जेस का अमाउंट भी बता रहा है, तीसरे चार्ज का अमाउंट बताना है और तीसरे चार्ज का पोजीशन बताना है वो कहां पे है और कितना है, ताकि तीनों के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्सेस। किसी भी एक चार्ज पे दो चार्जेस दो अदर चार्जेस फोर्स लगाएंगे, इस पे ये दोनों लगाएंगे, इस पे ये दोनों लगाएंगे, इस पे ये दोनों लगाएंगे, और हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है और बहुत सारी चीजें तुम्हें ये सिखाएगा। वेक्टर का एप्लीकेशन तुम्हें याद होगा पिछली लेक्चर वन में जो तुम्हारा आखिरी टॉपिक था वो था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस किए थे। उसी का बहुत तगड़ा एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आओ पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां मान लो कि कहीं पे चार्ज Q1 है, ये पोजीशन वेक्टर R1 है। एक बात ध्यान रखिएगा, Q1 कह रहा है, सो Q1 कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। सिमिलरली Q2 ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। Q1 कह दिया दैट डजंट मीन कि Q1 इज पॉजिटिव, क्योंकि आगे माइनस, ये तो कई बार बताया मैंने कि ऐसा नहीं कि Q1 के आगे माइनस Q1 लिखा जाएगा तब वो निगेटिव होगा। ऐसी सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। Q1 की वैल्यू 4 कूलम हो सकती है, माइनस 4 कूलम भी हो सकती है। सिमिलरली Q2 की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। बाय द वे Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। और तीसरा चार्ज कहां रखें और कितना रखें कि तीनों को छोड़ने पे तीनों पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो तीसरा चार्ज हम ऐसा मान ले रहे हैं। अच्छा एक बात तो तुम्हें जरा बताना, कहां रख सकते हैं हम? क्या ऐसा तुम्हें नहीं लगता है कि इसी लाइन पे कहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई किसी भी एक चार्ज पे दो फोर्सेस लगेंगे और दोनों का नेट जीरो होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए फोर्सेस को। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों चार्ज पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। जरा भी अगर ऊपर नीचे इधर इस लाइन से इधर उधर वो चार्ज रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसी लाइन पे होना चाहिए। इस लाइन पे मान लेते हैं कि वो यहां पे है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां ना हो के यहां हो, तो फिर वो R3 तो अपना अननोन है जो कि पोजीशन वेक्टर है इसका Q3 का, ये तो अननोन है, ये बताना है, Q3 भी बताना है, राइट। तो अब चलो दो चीजें मैं यहां ध्यान से देखना, दो चीजें बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओगे ना सोल्यूशन में, वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाएगा। तो Q3 जो है आ, ऐसा करते हैं कि तीनों पे नेट फोर्स जीरो होना है, यानी नेट फोर्स ऑन Q1 ये जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन Q2 ये जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन Q3 ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि किन्हीं भी दो चार्जेस पे तुम जब नेट फोर्स जीरो की कंडीशन अप्लाई करोगे तो तीसरे पे नेट फोर्स अपने आप जीरो हो जाए। लेट अस सी हाउ। यानी तुम्हें तुम्हारा काम कम हो गया। अब किन्हीं भी दो पे नेट फोर्स जीरो करो, तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरे पे अपने आप जीरो हो जाए। आओ देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि Q3 पे नेट फोर्स जीरो कर लेता हूं, ठीक है, या Q1 पे कर लो, चलो Q1 पे कर लेता हूं। तो F Q1 Q2 प्लस F Q1 Q3। बच्चों यही तो है F Q1, राइट।
यही तो नेट फोर्स है Q1 पे। Q1 पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, और दोनों का नेट हो गया क्या, 0। सिमिलरली अब एक काम करते हैं, Q2 पे आओ 0 कर लेते हैं। तो Q2 0 करूं है, तो अब देखो Q2 वाला 0 मैं लिख रहा हूं, चलो ये कलर चेंज कर लेता हूं, देखना जरा, ये Q2 पे मैं 0 करने जा रहा हूं। तो F Q2 Q1 प्लस F Q2 Q3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये है। अब एक काम करो जरा तुम, अब तुम्हें ये यही तुम्हें पता कि ये दो कंडीशंस जैसे ही तुम लिखोगे, ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो कैसे भाई, FQ3 है क्या, FQ3 क्या है बताओ तो, नेट फोर्स ऑन Q3 है क्या, नेट फोर्स ऑन Q3 इज फोर्स ऑन Q3 बाई Q1 प्लस फोर्स ऑन Q3 बाई Q2, राइट। अब ये 0 आना चाहिए, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक काम करो, ये बताओ Q1 Q2 Q2 Q1, तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड करूं, तो ये और ये, इन दोनों का सम क्या होगा जरा बताना। फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 और फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर वाले फोर्सेस है। भाई Q1 Q2 पे जितना लगा रहा है उतना ही तो Q2 Q1 पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। दिस इज फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, दिस इज फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0। प्लस यहां देखो इस ये क्या है, ये लिखा है F Q1 Q3 एंड प्लस F Q2 Q3 एंड दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इज 0। आहा, क्या इंटरेस्टिंग बात आ गई, देखो जरा। अब यहां देखो F Q1 Q3 प्लस F Q2 Q3, यही तो आया। अब जरा एक बात बताओ, F Q1 Q3 अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इधर लाऊं, पूरे एक्सप्रेशन को इधर लाऊं, तो मैंने लगता है इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए बन जाएगा माइनस F Q3 Q1 माइनस F Q1 Q3, सॉरी माइनस F, उधर लेके जाऊं तो उस साइड लेके जाऊं माइनस लग जाए, तो F माइनस F Q1 Q3 एंड माइनस F Q2 Q3 एंड दोनों का सम क्या हो गया, 0। ये सम मैं इसलिए कह रहा हूं कि माइनस लगा, फिर प्लस करके माइनस कर सकते हैं, ऐसे ही रहने दो। तो ये बताओ जरा, ये माइनस F Q1 Q3 होगा क्या, माइनस F Q1 Q3 क्या होगा, माइनस F Q1 Q3, देखना मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहता हूं, ये सारा एक्सप्रेशन यहीं पे है। माइनस F, कलर राव ये ले लेते हैं जो तुम्हें ज्यादा दिखाई दे, माइनस F Q1 Q3 बताना क्या हो जाएगा, माइनस F Q1 Q3। अब तो बता दो यार, इतना ही तो बस पूछ रहा हूं, माइनस F Q1 Q3 क्या लिख सकते हैं, दैट इज F Q3 Q1। अरे माइनस F Q1 Q3 मतलब Q1 पे जो फोर्स Q3 लगा रहा है उसका अपोजिट फोर्स, तो उसका अपोजिट फोर्स क्या होगा, Q3 पे जो फोर्स Q1 लगाएगा। अब Q3 पे जो फोर्स Q1 लगाएगा दैट इज फोर्स ऑन Q3 बाई Q1, तो वो हो गया ये वाला। उसी तरह ये देखो माइनस F Q2 Q3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा F Q3 Q2, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स ऑन Q2 बाई Q3। Q2 पे जो Q3 लगा रहा है उसका अपोजिट फोर्स, वो क्या होगा, वो होगा Q3 पे जो Q2 लगाएगा, Q3 पे जो Q2 लगाएगा, यानी ये बन गया। अब ये दोनों यही तो बन गया, अब ये 0 हो गया देखो यहाँ, तो दैट इज इक्वल टू 0। यानी इससे इस ये जो इक्वेशन बनी है, इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये बन जाएगा। तो अपने आप तुमने देखा कि जैसे ही तुमने Q1 और Q2 के ऊपर फोर्स 0 किया, Q1 और Q2 के ऊपर फोर्स 0 किया, Q3 के ऊपर ऑटोमेटिकली फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक इतनी देर तक मैंने ये चीज समझाने का प्रयास किया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तीनों चार्जेस का इक्विलिब्रियम आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 करने की जरूरत नहीं है। किन्हीं भी दो पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तीसरे पे भी अगर करोगे तो उससे कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन, यूजफुल इक्वेशन नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि वो पहले की जो दो चार्जेस पे जो नेट फोर्स आपने 0 किया है उसी कंडीशन का सम है तीसरा वाला, राइट। तो किन्हीं भी दो को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अलग स्लाइड लेता हूं मैं, और यहां
अगेन मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं, देखते रहना। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बस थोड़ा सा हौसला रखना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा। थोड़ा लंबा लग सकता है क्वेश्चन, और तुम्हें आदत पड़ गई है बस ऑप्शन टिक करने की, है ना? तो बेटा बहुत सारे ऑप्शन इसके बनाए जा सकते हैं। जब आंसर दिखेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे ऑप्शन तो लिखना 1 सेकंड का काम है भाई, कोई किसी भी क्वेश्चन को 4 ऑप्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए तो आज भी इरोडो एडवांस के लिए उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 20 साल पहले थी। ये Q1 था, यहाँ मैंने Q2 लिया था, और यहाँ Q3 लिया था, राइट? अब देखना, ये अपना क्या था भाई, R1 था, ये अपना R2 था, और ये अपना था R3। ठीक है? अब देखो, अब देखो, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है Q3 और R3। सही है? अब एक काम करते हैं, Q1 से जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो Q1, चलो अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक चीज दिमाग लगाओ जरा, पूरा टाइम देंगे इस क्वेश्चन को, डोंट वरी, ताकि ढंग से समझ में आए। एक बात बताओ कि मान लो मुझे Q3 और R3 फाइंड करना है, 2 अननोन है, तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं, 2 ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, एक इक्वेशन से मुझे ये 2 अननोन फाइंड करने हैं। मान लो मेरे दिमाग में है कि कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो एक इक्वेशन मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं Q1 का इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं, Q1 पे नेट फोर्स 0 करूं, और एक इक्वेशन मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं Q3 पे नेट फोर्स 0 करूं। मुझे तो पता है कि कैसे करना है, लेकिन मैं वैसा करूं तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा फिर कि सर ने ऐसे ही क्यों किया। तो इसलिए मैं पहले तुम्ही से पूछ रहा हूं कि कैसे आगे बढ़ूं मैं, Q1 पे करूं इक्विलिब्रियम कंसीडर, या Q3 पे करूं, या Q2 पे करूं? तो चाहे मैं Q1 पे करूं, चाहे मैं Q2 पे करूं, अगर मैं Q1 पे इक्विलिब्रियम कंसीडर करता हूं, चलो लिख देते हैं, काम करते हैं कि लिख देते हैं, चलो। तो फोर्स ऑन Q1 इज व्हाट? फोर्स ऑन Q1 बाई Q3, एंड फोर्स ऑन Q1 बाई Q3 वेक्टर फॉर्म में लिखना मैंने सिखाया है। फटाफट बता दो कैसे सिखाया है? फोर्स ऑन Q1 बाई Q3, फोर्स ऑन Q1 बाई Q3 कैसे सिखाया, जल्दी बताओ। मैंने तुम्हें सिखाया है फोर्स ऑन Q1 बाई Q3 लिखना ऐसे, के Q1 Q3 अपॉन, अब बीच का सेपरेशन वेक्टर फॉर्म में, यानी दोनों को पॉजिटिव मान के लिखते हैं, और सीधा सीधा हम वेक्टर इधर बनाते हैं, दोनों को पॉजिटिव मान के। ये है मेरा फोर्स ऑन Q1 बाई Q3। इसी तरह से फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 भी मैं इधर ही बनाऊंगा, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, दिस इज Q1, राइट? तो अब देखना, अब जब इधर आया, पहले क्यू फोर्स ऑन Q1 बाई Q3 करना है, तो ये बताओ, ये वेक्टर क्या होगा, कौन सा वेक्टर होगा ये वेक्टर क्या होगा जरा बताना। अब मैं इतना जाके इतना बेसिक पे मैं नहीं रिपीट करने जा रहा हूं, ये सब फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। ये वेक्टर कैसे लिखना, दिस वेक्टर इज नथिंग एल्स बट R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, मैंने तुम्हें बताया था, चलो मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं फिर भी बता दे रहा हूं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर है? ये सिंपली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर एरो इधर लगाओगे दैट विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा R1 माइनस R3 का मॉड का स्क्वायर, और इनटू दिस, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में लिखना है तुम्हें, एंड दैट विल बी R1 माइनस R3 अपॉन मॉड R1 माइनस R3, राइट? यहां बस हम पॉजिटिव मान के लिख देते हैं और आ जाता है, सब बहुत ढंग से पिछली क्लास में तुम्हें समझाया गया है। नहीं अगर ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप फर्स्ट लेक्चर का पिछला वाला, पीछे का लास्ट का जो पार्ट है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट, वो ठीक से देखिए जरा, वेक्टर कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब इसमें मुझे जोड़ना क्या है, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, तो फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2, एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। आ रहा है ना पूरा, देख लू मैं जरा इसमें,
जरा सा कट रहा है। तो ये देखो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये इज इक्वल टू 0। अब एक तो ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी, ठीक। अब एक बात बताना जरा मुझे, मुझे फाइंड करना है Q3 और R3। Q3 भी फाइंड करना है और R3 वेक्टर भी फाइंड करना है। अगर मैं ये जो काम किया, ये ऐसा नहीं है कि ये काम की इक्वेशन है, लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और काम कर देते हैं हम लोग, और वो काम अगर पहले किया होता, अब तुम्हें पिछले में 2 ऑप्शन देने जा रहा था, तो टाइम बचता तुम्हारा, वहां दिमाग था लगाना था कि अब इस एक इक्वेशन में R3 भी है, Q3 भी है। हम क्या करते पहले ही, तो इक्वेशन में सिर्फ एक ही रहता है एक्सप्रेशन, एक ही अननोन रहता। करते ये कि हम Q3 के ऊपर नेट फोर्स 0 लिखते, तो इसमें भी Q3 जैसे यहाँ Q1 आया है, लेकिन Q3 तो नहीं हटेगा, ना R3 हटेगा, इसमें से एक इक्वेशन से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों में Q3 रखता, तो Q3 इधर आके 0 हो जाता, Q3 यहां से हट जाता, इधर आके 0 हो जाता, 0/Q3 0 हो जाता। तो अब चलो अब कर लेते हैं, तो वहां टाइम बच जाता। अब ये अभी हालांकि जरूरत तो इसकी भी पड़ेगी, क्योंकि किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस पे नेट फोर्स हमें 0 करना ही पड़ेगा। आओ अब कर लेते हैं, तो फोर्स ऑन Q3 0 करते हैं, तो फोर्स ऑन Q3, देखना मैं नेट फोर्स ऑन Q3 लिखने जा रहा हूं, नेट फोर्स ऑन Q3 0 लिखने जा रहा हूं। तो फोर्स ऑन Q3 बाई Q1 करते हैं पहले। तो फोर्स ऑन Q3 बाई Q1 कैसे करेंगे बताओ? दैट विल बी के Q3 Q1 अपॉन आर। अच्छा एक बात तो चलो यहाँ नए 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 में करते हैं। ये बताओ, नई स्लाइड ले ली मैंने, यहाँ Q3 है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ समझाना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमसे एज इट इज नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं सिर्फ एडवांस में। मेन में तो सोचना ही नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं है। Q2 और ये Q3 और ये Q1। अब बच्चों तुम्हें बताना क्या है, फोर्स ऑन Q3 बाई Q1, फोर्स ऑन Q3 बाई Q1, तो वो तुम इधर मानोगे, दिस इज फोर्स ऑन Q3 बाई Q1। एंड फोर्स ऑन Q3 बाई Q2 किधर मानोगे, इधर ही मानोगे, तो फोर्स ऑन Q3 बाई Q2, राइट। तो फोर्स ऑन Q3 बाई Q1, फोर्स ऑन Q3 बाई Q1 एंड प्लस फोर्स ऑन Q3 बाई Q2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। फोर्स ऑन Q3 बाई Q1 के Q3 Q1 अपॉन R3 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर। देखो R3 ये वेक्टर क्या होगा, ये तो वेक्टर लेना है इधर की डायरेक्शन में, ये सब पिछली क्लास में समझाया गया। R3 माइनस R1, मैं चाहता तो आज की क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू कर सकता था, मुझे क्या है भाई, तुम्हें क्वेश्चन अगर ये टफ लग रहा है तो मुझे क्या, मैं तो आसान, मेरे लिए भी तो आसान है, आसान पढ़ाना, टफ तो है ही नहीं है, मेरे लिए तो ये भी आसान लग रहा है मुझे, और मुझे मजा आ रहा है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में तो बार बार देखो भाई, यही तो मजा है ऑनलाइन का, क्या फिर से वापस देखो, 10 बार देखो। तो R3 माइनस R1, फिर सोचो कि कैसे लिखा जा रहा है, यहां मॉड लगेगा। ये है फोर्स ऑन Q3 बाई Q1। अब लिख रहा है फोर्स ऑन Q3 बाई Q2, सो के Q3 Q2 अपॉन R, अब ये Q3 Q2, तो फोर्स हमें इधर लिखना है, तो हमें वेक्टर भी इधर लेना है। ये वेक्टर क्या होगा, R3 माइनस R2 का स्क्वायर, और फिर R3 माइनस R2 और अपॉन मॉड R3 माइनस R2, एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब जरा देखो, अब इंटरेस्टिंग बात देखो, यहां से Q3 उड़ा दो, के उड़ा दो, Q3 उड़ा दो, के उड़ा दो, बचा क्या बताओ जरा, बचा Q1 एंड अपॉन ये बचा, चलो एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, R3 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर, R3 माइनस R1 अपॉन मॉड R3 माइनस R1 एंड प्लस Q2 अपॉन R3 माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर। अब यहां देखना, कहा मैं कह रहा था कि सॉल्यूशंस में गलत दिया हुआ है, जो डिफरेंट बुक्स में सॉल्यूशंस में गलत दिया है, क्या गलत दिया है, वहां पहुंच चुके हो, राइट। अब ये एक्सप्रेशन तक आ गए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0, ये बना यहां से नेक्स्ट, राइट। अब जरा देखो इससे मैं, अब इसमें तुम्हें कौन सा अननोन दिख रहा है, अब इसमें तुम्हें अननोन दिख रहा है सिर्फ R3, Q3 तो है ही नहीं इसमें,
Q3 तो हट गया। अब एक बात बताओ बच्चों, अब ये इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो, इसी को कह लो इक्वेशन नंबर 2, और 1 तुम्हारी इक्वेशन यहां पड़ी है, इक्वेशन नंबर 1 यहां पड़ी है, ये वाली, ये वाली, ठीक। तो अब ये दो से ही तुम्हारा क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। मैं चाहूं तो यहां छोड़ दूं, अगर मैं मानूं कि तुम इतने बहादुर हो कि तुम खुद से कर लोगे तो मैं यहां छोड़ सकता हूं, लेकिन करते हैं साथ में, कर लेते हैं। तो अब ये देखो जरा, अब इसमें हमें क्या निकालना है, R3 निकालना है, क्योंकि Q3 तो यहाँ है ही नहीं। एक अननोन, एक इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ जरा, कि एक चीज तो तुम्हें वेक्टर के बारे में पता है कि भाई एक डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर तो एक डायरेक्शन में एक ही होता है। इनफैक्ट डायरेक्शन इटसेल्फ इज यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इटसेल्फ इज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर सिंबलाइजेज सर्टेन डायरेक्शन। एक यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन बताता है, और अगर मान लो मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में मैं दो यूनिट वेक्टर दूं, एन कैप और एम कैप, तो तुम कहोगे सर दोनों सेम ही तो हैं, यानी इक्वल हैं। इसका मतलब है यहां भी जरा देखना, यहां भी जरा देखना, मैं अगर कहूं कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, दो बार बताओ, दो, इनफैक्ट तीन लिखा जा सकता है। तीन कौन कौन से लिखे जा सकते हैं इस डायरेक्शन में, देखना। पहले तो मैं लिखने जा रहा हूं R2 माइनस R1 अपॉन मॉड R2 माइनस R1। क्या तुम्हें समझ में आया ये कौन से डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है? जरा देखो, ये है R1 बच्चों, ये है R2, तो ये कौन सा वेक्टर बना बेटा? ये वेक्टर कौन सा बना? ये बना R2 माइनस R1, राइट। अब ये बताओ, अगर ये R2 माइनस R1 बना, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? R2 माइनस R1 अपन मॉड R2 माइनस R1, एंड दैट इज इक्वल टू, अगेन इस डायरेक्शन में एक और यूनिट वेक्टर मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है क्या? ये देखो, एक R3 है और एक R1 है, तो अगेन लिखूंगा R3 माइनस R1 अपॉन मॉड R3 माइनस R1। और एक और दिख रहा है मुझे, वो क्या? ये देखो, ये और ये R2 माइनस, तो ये तीन वेक्टर्स यहां से मुझे दिख रहे हैं, कोई चौथा वेक्टर नहीं दिखेगा आपको। R2 माइनस R3 का मॉड, राइट, यहां ही मॉड लगेगा। अब एक इक्वेशन ये हो गई अपनी, दो इक्वेशन पहले से थी, एक इक्वेशन ये मिल गई। एक इक्वेशन ये किस लिए मैंने बनाई है जानबूझ के, इसको एक्स्ट्रा मत समझना, क्योंकि बिना इसके इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आओ देखते हैं कैसे मैं क्या कह रहा हूं, जरा देखना। तो अगर तुम परमिट करो तो अब मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि ये तो अपने पास है इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 कैसे आई? यहां से आई है, और यहां रब करूंगा तो यही सामने से बस अब सॉल्व हो चुका है। बस नेक्स्ट स्टेप में अपने पास R3 आ चुका होगा, एंड देन वी विल पुट दैट R3 इन इक्वेशन 1, प्रीवियस इक्वेशन, और हमें Q3 मिल जाएगा। तो बेटा जरा देखो, यहां पे मैं काम करने जा रहा हूं, Q1 को एक साइड करता हूं और Q2 वाले एक्सप्रेशन, मैंने दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग करता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज मिल गई है ना यहाँ पे, और यहाँ भी मुझे कुछ 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 वैसा दिख रहा है एक्सप्रेशन, यहाँ भी दिख रहा है यूनिट वेक्टर, यहाँ भी दिख रहा है। आओ जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो Q1 अपॉन R3 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर, R3 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर, एंड R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R1 का मॉड इज इक्वल टू माइनस Q2 R3 माइनस R2, है ना। तो बेटा अगर तुम इजाजत दो तो यहाँ पे एक लाइन कम कर दूं मैं, भाई माइनस लगेगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो बन जाएगा ये Q2, और यहाँ R3 माइनस R2 था, R2 माइनस R3 हो जाएगा। अब नीचे तो तुम्हें पता है R3 माइनस R2 का मॉड कहो या R2 माइनस R3 का मॉड कहो, एक ही बात है। तो यहाँ मैं R2 माइनस R3 का मॉड कर देता हूं, पर्पजफुली कर रहा हूं, मेरा पर्पज ये है कि ये देखो R2 माइनस R3 अपन मॉड R2 माइनस R3, यहाँ माइनस लगने पे ये तो पलट नहीं जाना था, वो मैंने पलट दिया, R2 माइनस R3 कर दिया, और नीचे वाला मैंने जानबूझ के पलटा, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मॉड A वेक्टर माइनस B वेक्टर कहो या मॉड B वेक्टर माइनस A वेक्टर कहो, एक ही बात है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा। यहाँ तो बात मैग्नीट्यूड की है, नीचे जब मॉड लगा दे रहे हैं। अब नीचे जो ये, अच्छा मैंने पर्पज, क्या पर्पज था मेरा? पर्पज ये था कि ये एक्सप्रेशन मुझे सीधा सीधा मेरे दिमाग में चल रहा था कि R3 माइनस R1 जब मैं कर रहा हूं तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, ये क्या है? ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में ये वाला, ये वाला।
और उसी डायरेक्शन में ये भी यूनिट वेक्टर है, R2 माइनस R3 वाला। ठीक, अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब देखो जरा, अब यहां वाला एक चीज छूटी हुई है, ये वाली ना, R3 माइनस R2 है, इसको भी आओ R2 माइनस R3 का मॉड लिख देते हैं, R2 माइनस R3 का मॉड का स्क्वायर। अब एक बात बताना, हा, क्या बात है, क्या बात है, ये बताओ जरा बच्चों, ये बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये इतना बड़ा, ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, ये यूनिट वेक्टर ही तो है। तो आओ ना इस पूरे को एक यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया जाए एन कैप। क्या नाम दे दिया जाए? एन कैप, एन कैप नाम दे दिया जाए। तो एन कैप अगर मैं इसको नाम दे देता हूं तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यहां मैं लिख सकता हूं Q1 अपॉन R3 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर एन कैप, और ये एन कैप हो गया क्योंकि इसमें देखो R3 माइनस R1 अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन एन कैप, और इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 माइनस R3 का मॉड का स्क्वायर, और ये भी एन कैप। राइट, अभी मैं सही वाले तरीके से कर रहा हूं, मैं बताता हूं गलती लोग क्या करते हैं। एन कैप मैंने कर दिया, अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं, तो अब आ चुका है, आ चुका है। तुमने कहा सोच रहे हो सर, तो बोले एक ही स्टेप में, बस आ चुका है बेटा, आ चुका है। ये देखो अब जरा, अब ये एन कैप है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं जरा देखना, मैं कर रहा हूं ये काम कि Q1 Q1 अपॉन मॉड R3 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर। अब देखो ये एन कैप है, ये एन कैप है, दोनों सेम यूनिट वेक्टर है ना। तो मान लो मैं कहूं एक्स आई कैप इज इक्वल टू वाई आई कैप, तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे बताओ? यही तो लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू वाई, वही आई कैप है, ये भी आई कैप है, तो नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल टू वाई। सेम गोज ट्रू हियर, अब ये एन कैप है, ये भी एन कैप है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, वही मैं लिखने जा रहा हूं, इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 माइनस R3 का मॉड का स्क्वायर। अब एक काम यही कर लेते हैं, स्क्वायर हटाते हैं और रूट लगाते हैं। ठीक, एक काम और कर लेते हैं, R2 माइनस R3 को यहां भेजो, R3 माइनस R1 को वहां भेजो, तो यहां बन जाएगा R2 माइनस R3, यहां बन जाएगा R2 माइनस R3 का मॉड, और इधर हो जाएगा रूट अंडर Q2 और मॉड R3 माइनस R1। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब यहां देखना, अभी गलती लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूं, पहले मैं सही तरीके से कर लूं। ठीक है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टेक लोग बात करते हैं और तुम्हें बड़ा फनी लगेगा, और बस चल रहा है वैसे ही। तो भाई अब एक काम मुझे करने दो, ये बताओ कि अ, अगर अच्छा ये तो हट चुका है, ये तो ऊपर चला गया, तो एक बात बताओ, अगर मैं यही चीज तो यहाँ लाया हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, इस ये देखो R2 माइनस R3 का मॉड है, R2 माइनस R3 का मॉड, अगर मैं इसको यहाँ एन कैप से मल्टीप्लाई करूं तो ये वेक्टर आएगा, क्योंकि ये तो स्केलर है, ये नीचे भी रह सकता है, यहाँ भी जा सकता है, वेक्टर नीचे नहीं रह सकता डिनोमिनेटर में। तो यहाँ मैं एन कैप कर देता हूँ, और मैं यहाँ भी एन कैप कर दिया, यहाँ एन कैप कर दूं तो ये क्या बन गया बताओ? रूट अंडर Q1, और बन गया R2 माइनस R3, और यहां क्या बना? रूट अंडर Q2, और ये क्या बना? R3 माइनस R1 का मॉड है, तो ये बना R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। राइट, अब नेक्स्ट लाइन में मेरा R3 आ चुका है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इसको रब कर देता हूं और यहां मैं फटाफट R3 लिखता हूं। ठीक, और फिर मैं बताता हूं लोग गलती क्या करते हैं। तो ये बताओ, मैं यहां R3 लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। अब ये रूट अंडर Q1 R3 और यहां होगा रूट अंडर Q2 R3। ठीक, तो यहां माइनस R3 को एक साइड लाए हैं, R3 चलो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा ही दूं, यहां मैं R3 को बाहर लेता हूं, और यहां बनेगा माइनस ऑफ रूट अंडर Q1, और ये भी इधर आएगा तो माइनस ऑफ रूट अंडर Q2, माइनस ऑफ रूट अंडर Q1 माइनस ऑफ रूट अंडर Q2, और इस साइड में बनेगा रूट अंडर Q2 माइनस R1। सो रूट अंडर Q2 और माइनस R1 है, तो बाहर माइनस रहने दो, और यहां से रूट अंडर Q1 और R2 वो भी जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट अंडर Q1 R2 वेक्टर। तो अब ये माइनस माइनस उड़ा दो और तुम्हारा R3 निकल के आ रहा है, R3 निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना, R3 निकल के आ रहा है रूट अंडर Q1 R2 एंड प्लस रूट अंडर Q2 R1 अपॉन रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2। दैट्स इट, राइट, ये R3 निकल के आया, दिस इज आंसर फॉर R3। अब बच्चों देखते हैं कि गलती कहां पे लोग करते हैं।
वो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, तो मुझे ये रब करने दो, या फिर आगे ले लेते हैं आप, आगे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी R3 की, क्योंकि अभी तो Q3 भी फाइंड करना है। तो यहाँ जो तुमने देखा ना, ये जो एक्सप्रेशन है, कि यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, ये एन कैप, वो एन कैप बना क्या था, Q1 अपॉन R3 माइनस R1, Q1 अपॉन R3 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 माइनस R3 का मॉड का स्क्वायर। लोग क्या करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, यानी रूट लगा देते हैं, और यहां बन जाता है R3 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R3 मॉड और मॉड। और यहां देखो करते क्या है, बना क्या था भाई, ये देखो R3 माइनस R1 का मॉड अपॉन R2 माइनस R3 का मॉड, R3 माइनस R1 का मॉड, R3 माइनस R1 का मॉड अपॉन R2 माइनस R3 का मॉड। इसको लिख देते हैं लोग R3 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R3, R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R3, और बस अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और उनका R3 वही आता है जो हमारा आया है। बताओ क्या वो सही करते हैं? अगर तुम्हें भी लग रहा है कि हाँ सही तो है सर, फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, क्या दिक्कत है, यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस R3 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R3, सही तो है। अरे क्या खाक सही है, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करते हैं क्या? तो बेटा जो मैंने ये मेथड बताया तुम्हें, यहां से ये एन कैप मल्टीप्लाई करके और उसको प्रॉपर वेक्टर लिखने वाला, वही तो बहादुरी है, वही तो करना है तुम्हें, वही तो तुम्हें ब्रेव बनाएगा। और आधा क्वेश्चन तो देखो हिम्मत से सॉल्व होता है, राइट। चलो R3 आ गया, और ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि लोग बाग गलती कहां करते हैं। और अब आओ हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या, Q1 की वैल्यू, नहीं सॉरी Q3 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू के लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई हुई है, ये देखो Q3 की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 1 है अपने पास, है ना, इसी में R3 रख देना है। अब यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन 1 को करते क्या है कि यहाँ से K उड़ा दो, फोर्स ऑन Q1 था, यहाँ से भी Q1 उड़ा दो, अब बच गया तुम्हारा इतना। हाँ, अब इसमें तुम्हें निकालना क्या है भाई, Q3 निकालना है। अब ये बताओ, ये है R1 माइनस R3 और वो है R1 माइनस R2, R1 माइनस R3 और R1 माइनस R2। तो जरा एक बात बताओ, R1 माइनस R3 कहाँ था, वो एन कैप का इक्वेशन R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 और R1 माइनस R2। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों एन कैप का है, नहीं होगा, क्योंकि R1 माइनस R3 हमारा, R1 माइनस R3 इधर जाएगा, और R1 माइनस R2 हाँ वो भी इधर जाएगा, वेरी गुड। तो ये जो है ये भी माइनस एन कैप है और ये भी माइनस एन कैप है, दोनों माइनस एन कैप है ना। R1 माइनस R2, ये देखो इस डायरेक्शन में है, दोनों दोनों इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इस डायरेक्शन में ये भी माइनस एन कैप, ये भी माइनस एन कैप, हटा दो उनको। अब तुम्हारा बनेगा क्या,